नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपका स्प्लिट होने जा रहा है 1:5 की रेशियो से। मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको मिलने वाले हैं 5 शेयर। तो स्टॉक के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉक किस तरीके का यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल है, क्या बिजनेस है इनका, आने वाले दिनों में क्या है बिजनेस ग्रो हो सकता है, और टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। फंडामेंटली हम देख लेंगे स्टॉक में कुछ दम है या नहीं है, किस तरीके के यहाँ पे रेवेन्यू स्टॉक जनरेट कर पा रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं स्टॉक के बारे में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो स्टॉक आपका स्प्लिट होने जा रहा है वो स्टॉक का नाम है आपका केएसबी लिमिटेड। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की अपडेट निकल के आते हैं कि फ्राइडे के दिन 26 अप्रैल को इनके बोर्ड मीटिंग हुई थी और बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अप्रूवल दे दिया है स्टॉक को स्प्लिट करने का। अभी स्टॉक का जो फेस वैल्यू है 10 का है, अभी 10 से इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब 1:5 की रेशियो से ये स्टॉक आपका स्प्लिट होने जा रहा है। और आपको बता दूं ये जो स्प्लिट हो रहा है ये स्टॉक का पहला ही स्प्लिट है, मतलब फर्स्ट एवर स्प्लिट हो रहा है स्टॉक का। ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी स्प्लिट हुआ था। तो पूरे इसकी हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्प्लिट होने जा रहा है। और आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ इस तरीके से है कि जो स्टॉक यहाँ पे स्प्लिट होने जा रहा है ये कहीं ना कहीं विद इन 3 मंथ्स, जब भी इसका अप्रूवल आया है, अप्रूवल से 3 महीने के भीतर में ही इसका स्टॉक स्प्लिट का जो भी यहाँ पे प्रोसीजर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ 26 डेट को, 26 अप्रैल को। तो अप्रैल से आप काउंट करिए 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के भीतर में इसका स्टॉक स्प्लिट का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये जो स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है इसके पीछे का कंपनी का मोटिव ये है कि इनको जो अपने कंपनी के शेयर है आउटस्टैंडिंग शेयर्स को इनको इंक्रीज करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग में जो लिक्विडिटी रहती है तो ट्रेडिंग लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, और जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो अगर किसी स्टॉक की प्राइस लगभग अगर 1000 रुपीज़ है, अगर वो वहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा 1:5 की रेशो से, तो वो वहाँ पे हो जाएगा 200 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को ये स्टॉक सस्ता भी लग जाता है, जिसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड की। तो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी जाहिर किया हुआ है। फाइनल डिविडेंड इन्होंने 17.5 पर शेयर का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड जाहिर किया हुआ है। और यही अगर बात करोगे लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर में इनका जो डिविडेंड था लगभग 15 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने लास्ट ईयर में दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अच्छा डिविडेंड अभी यहाँ पे आप इसको मान सकते हो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल पंप। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड सक्शन पंप, हाई प्रेशर मल्टी स्टेज पंप्स, सबमर्सिबल मोटर पंप्स एंड मोनोब्लॉक पंप्स। काफ़ी सारे वैल्यू एडेड पार्ट्स रहते हैं इनके, स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए करते हैं, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद में एनर्जी सेक्टर में इनके पंप यूज़ किए जाते हैं, और भी काफ़ी अदर इंडस्ट्री में भी इनके पंप्स यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप इसकी लगभग 16,273 करोड़ की। और अभी स्टॉक की जो करंट प्राइस है लगभग 4,675, और इसका जो 52 वीक हाई है लगभग 5,190, जो रिसेंटली इन्होंने फ्राइडे के दिन लगाया था। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 52 वीक लो है 2013 का, इसका 52 वीक लो यहाँ पे निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो कि 52 वीक से स्टॉक लगभग आपका 100% के ऊपर ज़्यादा इसने रिटर्न दे दिया। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक ऑलरेडी है। अभी बात कर ली इसके स्टॉक के पी की, तो स्टॉक का पी है लगभग 76.6, बुक वैल्यू इनकी है 374 के, डिविडेंड यील्ड इनकी है 0.32। मतलब कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड देती है, कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे डिविडेंड नहीं देती है। चलिए अभी बात कर रहे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका है 23.3 का, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.1 का। तो कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसको माना जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव नहीं है, मॉडरेट हम इसको बोल सकते हैं, मॉडरेट टू थोड़ा सा पॉजिटिव ही इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बात कर लेते हैं फेस वैल्यू, जो अभी यहाँ पे 10 का है, जो स्प्लिट हो जाने के बाद यहाँ पे रह जाएगा 2 का। चलिए दोस्तों अभी बात कर रहे थे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो हाल ही में इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट करे हुए मार्च 2024 के। तो यहाँ पे इनकी जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू निकल के आया 544 करोड़ का, जो कि एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे डाउन हमें दिखाई दे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो रिवेन्यू जनरेट किया था वो था लगभग 603 करोड़ का। तो यहाँ से हमें रिवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिला हुआ है। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे एक्सपेंसेस देखोगे तो एक्सपेंसेस भी लगभग कम हुए, क्योंकि बेसिकली रिवेन्यू कम हुआ है तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका रिवेन्यू का जो ट्रेंड था, जो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत बढ़त तो यहाँ पे देखने को मिला। मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करोगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है।
लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डाउन हुआ है, क्योंकि लगभग ये जो 2023 में इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे किया हुआ है और वो बिजनेस कहीं ना कहीं अभी ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला हुआ है रेवेन्यू में। बाकी यहाँ पे बात करते हैं अभी के क्वार्टर में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हुआ है वो है लगभग 61 करोड़ का आया हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 81 करोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ड्रॉप हमें देखने को मिला है। अभी बात कर लेते हैं इनके डायरेक्टली नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो लगभग 10 करोड़ का ड्रॉप हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। लास्ट क्वार्टर में इनका 55 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट करा था, उससे भी रिसेंट क्वार्टर में उन्होंने किया था 50 करोड़ का, और उससे भी अगर आप यहाँ पे बात करोगे एक क्वार्टर पहले तो वहाँ पे 63 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। शायद जून 2023 के जो क्वार्टर थे वहाँ पे इन्होंने 63 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे किया हुआ था। तो जून 2023 का क्वार्टर इनका काफ़ी अच्छा निकला था, वहाँ पे इन्होंने अच्छा यहाँ पे नेट प्रॉफिट किया हुआ था। लेकिन अभी बात करोगे तो थोड़ा सा हमें ट्रेंड यहाँ पे डाउन होता हुआ दिख रहा है इनका। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी बात कर लेते हैं जो इनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनका एवरी ईयर यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, और इस साल में भी यहाँ पे रेवेन्यू में हमें जंप देखने को मिला हुआ है, लेकिन उतना जंप यहाँ पे देखने को नहीं मिला जितना कि रिसेंट ईयर में देखने को मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे रेवेन्यू को थोड़ा सा जो रेवेन्यू ग्रोथ जो हमें देखने को मिल रही थी उस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही, थोड़ा सा स्लो डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। अभी बात कर रहे थे इनके सीधी नेट प्रॉफिट की, तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देख सकते हो जहाँ पे हमने देखा कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, वही इनका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर में इनका जो नेट प्रॉफिट था 209 करोड़ था, और वही अभी निकल गया है 212 करोड़। तो 212 करोड़ का अभी इनका नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करोगे तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि इनका जो यहाँ पे ट्रेंड था ना नेट प्रॉफिट का, वही अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू में अगर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा तो वो इसका इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही थी उस तरीके से यहाँ पे उसी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ग्रो नहीं हो रही, क्योंकि 209 करोड़ में और 212 करोड़ में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर आप यहाँ पे बात करोगे अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर 61.01 का अभी निकल के आया हुआ है, और रिसेंटली यहाँ पे था लास्ट ईयर में 59.96 करोड़। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा जंप नहीं है, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आपको क्या जंप मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा सा बिजनेस जो इनका थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की इनकी जो होल्डिंग है 66.69%, जो कि आपके कांस्टेंट है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप बात करोगे मार्च 2022 से यहाँ पे कांस्टेंट ही हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला हुआ है। वही अगर आप बात करोगे एफआईस की, तो यहाँ पे एफआईस ने खरीदा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में 4.50% था, और अभी के क्वार्टर में 5.22% है। उससे भी अगर पीछे जाओगे आप थोड़ा सा, तो सितंबर क्वार्टर में इनकी जो होल्डिंग थी 3.51 करोड़ की थी। तो कहीं ना कहीं जून क्वार्टर से यहाँ पे एफआईएस इस स्टॉक को खरीद रही है, और अभी भी मार्च क्वार्टर में भी इन्होंने खरीदा हुआ है। तो देखते हैं कि एफआईएस का ट्रेंड जो है यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड है, एफआईएस इसको खरीद रही है। तो हो सकता है कि ये रिजल्ट्स की वजह से यहाँ पे एफआईएस बेचना शुरू कर दे, या फिर कॉन्स्टेंटली रखे, या फिर जो खरीद रही थी वो खरीदना यहाँ पे बंद कर सकती है। तो देखते हैं एफआईएस का ट्रेंड किस तरीके से रहता है। बाकी तो अभी तो फिलहाल एफआईएस का ट्रेंड इस स्टॉक में पॉजिटिव है, लगातार हर क्वार्टर में एफआईएस इसको अपना जो भी स्टेक है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। वही अगर आप यहाँ पे बात करोगे डीआईएस की, तो डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ा सा बेचा हुआ है, जो इनका स्टेक था लगभग 0.03% इन्होंने बेचा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा बेचा नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल आप यहाँ पे बात करोगे तो रिसेंटली लास्ट 3 क्वार्टर से डीआईएस इस स्टॉक से बाहर निकल रही है। वही अगर बात करोगे पब्लिक की, तो पब्लिक भी यहाँ पे निकल रही है, तो मतलब एफआईएस खरीद रही है और पब्लिक भी यहाँ से एग्जिट हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस में अगर देखोगे तो स्टॉक प्राइस आपका बढ़ रहा है, इसका भी हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे प्राइस एक्शन वाले सेक्शन में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जब भी एफआईएस खरीदती है किसी भी स्टॉक को तो उसका प्राइस ऊपर ही जाता है, और जब भी कोई पब्लिक वगैरह बेचती है, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे कि पब्लिक बेच रही है और एफआईएस खरीद रही है, तो समझ जाना उसका भाव ऊपर ही जाने वाला है। तो अभी क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि ये अपनी पब्लिक और डीआईएस यहाँ पे बेच रही है और एफआईएस जो है यहाँ पे खरीद रही है। तो अभी जो है ना, रिजल्ट के दम पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टॉक आपका डाउन साइड में ही आ जाएगा, और ऐसा मानना गलत होगा। जब यहाँ पे एफआईएस सेल करने आ जाएंगे तभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये स्टॉक डाउन साइड आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो वैसा कुछ सिनेरियो भी नज़र नहीं आ रहा है। बात करेंगे प्राइस एक्शन वाले सेक्शन में, गिरावट तो आई हुई है, लेकिन देखते हैं कि ये गिरावट सस्टेन करती है या आगे एफआईएस वहाँ पे खरीद लेती है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लगभग अपना 52 वीक हाई यहाँ पे टच किया हुआ है,
और वहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। लगभग 4600 का यहाँ पे स्तर जो है, ये जो सपोर्ट जोन है, इसने टेस्ट भी किया हुआ है और इंट्राडे में काफ़ी ज़बरदस्त मूव देखने को मिली हुई थी। तो देखते हैं स्टॉक आने वाले दिनों में किस तरीके से मोमेंटम करेगा। उससे पहले स्टॉक का पूरा हम प्राइस एक्शन जान लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे रेंज बढ़ा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं स्टॉक किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पे लगभग कोरोना के टाइम से ही स्टॉक ने अच्छा खासा बिल्टअप लिया हुआ है और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे ग्रीन कैंडल से हमें यहाँ पे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था इससे पहले का, तो ये जोन जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में अच्छी खासी स्लो एंड स्टेडी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके रिजल्ट्स बुरे आए तो स्टॉक गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट्स अच्छे आने पे स्टॉक गिर जाता है और बुरे आने पे भी स्टॉक बढ़ जाता है। तो टोटल ये डिपेंड करता है आपकी एफआईएस की पोजीशन के ऊपर। तो एफआईएस अभी स्टॉक में बुलिश है तो भूल के भी इसको शॉर्ट मत करना जब तक एफआईएस यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो जाती तब तक। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका मंथली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि हमने स्टॉक आपका अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में है। तो आपको यहाँ पे अगर एंट्री करना है तो एंट्री पॉइंट कौन सा निकल के आता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हाई पे जाके बाय कर लो, तो ये काफ़ी गलत हो जाएगा। तो कभी भी ना स्टॉक को कुछ यहाँ पे डाउन साइड आने देना रहता है, एक डिप देना रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4000 के आसपास वाली जो रेंज है स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन निकल के आती है। 4000 से लेके 4100, तो ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, आई थिंक ये स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से निकल के आता है। और यहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो यहाँ से थोड़ा सा हम अगेन स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अभी न्यूज़ यहाँ पे स्प्लिट होने की न्यूज़ है, तो जो भी स्टॉक आपका स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने के बाद स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज के लिए, बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।